सो गाइस, इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द किया कैरेंस। इसके साथ जो आपको 5 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। जो डीजल जो है उसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा जो कि आपको 115 हॉर्स पावर और 250 एनएम का टॉर्क देगा। और ये जो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन का है साथ है आपके साथ, जो इसमें डीसीटी भी मिलेगा आपको। और किया कैरेंस में जो आपको 7 कलर्स ऑफर होंगे, आपका रेड, वाइट पर्ल, सिल्वर, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू और ग्रे। ये जो आपका ब्राउन कलर है, इसमें जो मेनली 5 वेरिएंट्स आएंगे: प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी एंड लग्जरी प्लस। ये जो है आपका लग्जरी प्लस है और ये जो है आपका मैनुअल में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। किया कैरेंस जो है वो सेल्टोस ही है बट एक स्ट्रेच वर्जन है। और किया कैरेंस जो है आपका हुंडई किया K2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिसपे कि आपकी हुंडई की एल्काजार भी बेस्ड है और आपका किया सेल्टोस और आपकी हुंडई क्रेटा भी बेस्ड है। चारों गाड़ी जो है सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, बट ये जो आपका एक्सटेंडेड के साथ है। किया कैरेंस जो आपका 6 और 7 सीटर दोनों वेरिएंट्स में ऑफर होती है। ये जो आपका 7 सीटर वेरिएंट है। किया कैरेंस जो है वो डायरेक्टली कॉम्पिटिट करेगी आपका मारुति की एक्सेल के साथ और आपका टोयोटा की इनोवा के साथ। और किया कैरेंस जो एक MUV है, जिसका मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। और किया कैरेंस के पेट्रोल इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें जो आपका जो पेट्रोल इंजन आएगा वो आपका 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आएगा जो कि आपको 115 हॉर्स पावर और 144 एनएम का टॉर्क देगा। आप फ्रंट से कार को देखोगे तो ये जो है आपका जो ग्रिल जो है, ये देखिए ग्रिल है कार की। ग्रिल में जो आपका LED DRL का सेटअप दिया हुआ है, ये DRL दी हुई है आपकी, जो कि आपका ग्रिल में ही इंक्लूडेड है। आप ये मान लीजिए कि पियानो ब्लैक कलर का फिनिश दिया हुआ है, ये देखिए। और ये ग्रिल जो आप थोड़ी थोड़ी देखोगे तो हुंडई की एक कार सेल होती है फॉरेन कंट्रीज़ में, IONQ नाम है उसका, इलेक्ट्रिक कार है, उससे कुछ इंस्पायर्ड लगती है मुझे देखने में। वो भी बिल्कुल इसी तरीके की डिज़ाइन है। ये किया का लोगो है नया वाला। और यहाँ पर देखोगे तो ये आपका LED हेडलाइट्स का सेटअप दिया हुआ है यहाँ पर, और 3 LEDs दी हुई हैं। ये आपके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं कार में। और ये नीचे की तरफ यहाँ पर आपको किया की सिग्नेचर जो डिज़ाइन है आपका टाइगर नोज ग्रिल वो दी हुई है, और उसमें भी जो आपका क्रोम का यूज़ किया हुआ है अच्छा खासा। और इसी के बीच में जो आपको यहाँ पर फॉग लाइट का सेटअप दिया हुआ है, इसमें आपको LED फॉग लाइट्स मिलती हैं कार में। और आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और आपका टो कैप दी हुई है कार में। और यहाँ पर आप बोनेट पे कर्व्स देख पा रहे होंगे, 2 कर्व्स मिलते हैं आपको, एक इस साइड और एक उस साइड। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं और आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं कार में। ये कार के अलॉय व्हील्स हैं, ये देखिए। इसमें जो है डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको, डायमंड कट अलॉय व्हील्स। और टायर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। और टायर का जो प्रोफाइल जो है वो आपका 205/65 R16 मतलब 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं इसमें आपको। टायर जो वो थोड़े छोटे लगते हैं कार के कंपैरिजन में आप देखोगे तो, और व्हील आर्चेस को जो वो सही से फिल नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिलता है विद LED टर्न साइड इंडिकेटर, और इसमें आपको ऑटो फोल्ड का भी फंक्शन मिलता है। और यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश डोर हैंडल दिया हुआ है विद कीलेस एंट्री फंक्शन। और यहाँ पर जो आपको क्रोम स्ट्रिप दी हुई है, ये देखिए, जो कि कार के A पिलर से लेकर C पिलर तक को कनेक्ट करती है। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल्स दी हुई हैं, फंक्शनल रूफ रेल्स मिलती हैं इसमें आपको कार में। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए कार जो है पीछे से जो वो कुछ ऐसी दिखती है। कार की लेंथ की बात करूँ तो कार की लेंथ जो है वो आपकी 4.54 मीटर्स, कार की विड्थ जो है वो है 1.8 मीटर्स, और हाइट जो है वो है 1.7 मीटर्स। और व्हील बेस जो है कार का वो है 2.78 मीटर्स, मतलब लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट। इनोवा से भी 30 mm ज़्यादा व्हील बेस है कार का। बाकी यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, और ये आपके हाई माउंटिंग लाइट, और ये आपके डिफॉगर्स दिए हुए हैं आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। डिफॉगर के साथ यहाँ पर आपको वाइपर दिया हुआ है विद वॉशर फंक्शन। यहाँ पर आपका किया का लोगो, और इसमें जो आपको LED टेल लैंप्स मिलती हैं। और ये जो बीच में आप LED देख रहे हैं ये फेक है, बस जो साइड वाली हैं वही जलती हैं। और ये नीचे की तरफ यहाँ पर आपको डिफ्यूज़र दिया हुआ है। डिफ्यूज़र में आप देख पा रहे होगे आपको क्रोम फिनिश का जो जैसा आगे यूज़ किया हुआ है, ऐसा ही टाइगर नोज एलिमेंट यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है इन्होंने। और आपको यहाँ पर फॉग लाइट रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, और आप देख पा रहे होंगे आपको पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं। 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इन टोटल आपको, 1, 2 और उस तरफ 3 और 4 दिए हुए हैं। और ये आपका पियानो ब्लैक कलर का डिफ्यूज़र दिया हुआ है। और ये नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कार का स्पेयर टायर दिया हुआ है। स्पेयर टायर जो है वो सेम उसी प्रोफाइल का है जो कि आपका बाहर के टायर्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि स्पेयर टायर और उनका साइज़ जो है बिल्कुल सेम है। तो बूट स्पेस खोल कर दिखाता हूँ। बूट स्पेस जो है अभी जो साइज़ जो है मतलब कैपेसिटी जो अभी बताई नहीं है किया ने कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, बट मेरे हिसाब से 100 से 150 लीटर के बीच में होगी, अगर थर्ड रो जो है आपकी फुली ओपन है। बाकी यहाँ पर जो है
आपको नीचे की तरफ किट दी हुई है, ये देखिए ये किट दी हुई है आप यहाँ पर आपको टायर रिप्लेस करने के लिए, स्पेयर टायर लगाने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको एक लाइट दी हुई है, इस तरफ आपको हुक दिया हुआ है, और आप जो है 3rd रो जो है आपको 50-50 स्प्लिट मिलती है, ये देखिए। और मेरे हिसाब से 650-700 लीटर का बूट स्पेस इजीली बन जाएगा जब हम इन सीट्स को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर आपको 3 kg का एक हुक दिया हुआ है। तो आइए अब करते हैं बूट को बंद। तो ये तो हो गई कार की पीछे की प्रोफाइल। तो आइए, बाकी कार की पीछे की जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट वन। मुझे फ्रंट इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, बट मुझे पीछे की प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी। ये कार का डोर है, पैसेंजर डोर। तो इसमें जो है टॉप में आपको कर्टेन्स दिए हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आपको इनसाइड डोर हैंडल दिया हुआ है विद सिल्वर फिनिश। और ये यहाँ पर आपको लेदर का यूज़ किया हुआ है, जो आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है इसमें आपको। यहाँ पर आपको विंडो का कंट्रोल दिया हुआ है। और ये जो है लेदर आप देख रहे हैं ना, ये लेदर जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए। ये दोनों ही जो मटेरियल हैं बिल्कुल सॉफ्ट है, बट ये वाला जो पोर्शन है ये हार्ड है। और यहाँ पर आपको बोस के 8 स्पीकर्स मिलते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी है। और वाटर बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं आपको। ये एम्बियंट लाइटिंग, इसमें आपको 64 कलर की एम्बियंट लाइटिंग मिलती है कार में। बाकी अगर आपको 3rd रो में एंट्री करनी है तो यहाँ से आपको लीवर मिल जाता है और आप जो है डायरेक्टली 3rd रो में एंटर कर पाएंगे। तो आइए अब चलते हैं 3rd रो में। तो मैं अब 3rd रो में आ चुका हूँ। सीट्स की मैं एक बात बता रहा हूँ, कुशनिंग जो है ना आपकी जो होंडा सिटी आती है उसके कंपैरिजन की इसकी सीट्स की कुशनिंग है, मेरे को सेकंड कार है जो इतनी पसंद आई है सीट्स की कुशनिंग के मामले में। यहाँ पर आपको USB टाइप चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, उस तरफ भी दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको वाटर बॉटल होल्डर दिया और आपका फ़ोन रखने के लिए कुछ स्पेस दी हुई है। और सीट जो है मैं जैसे कि बता रहा था बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इस कार की। और आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और 50-50 स्प्लिट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 3rd रो में आपको मिलता है। बाकी मैं इस तरफ आपको बेड दिखा देता हूँ। तो थाई सपोर्ट की बात करूँ तो थाई सपोर्ट वपोर्ट नहीं है कुछ भी, मतलब 3rd रो हमेशा से ऐसी होती है सब कार्स की। बाकी जो नी रूम स्पेस है वो ठीक है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। मैं एल्काजार में भी बैठा हूँ, एल्काजार के आप कंपेयर में करोगे तो इसका जो लेग रूम स्पेस है वो ज़्यादा है, ये देखिए। बाकी ग्लास एरिया की बात करूँ तो ग्लास एरिया जो है वो ठीक ठाक है, मतलब बच्चों के लिए ये है सीट। आपका 5 फीट अगर कोई पर्सन है तो वो इजीली बैठ सकता है, बट 5'7" जैसे मेरी हाइट है तो मुझे थोड़ा इशू हो रहा है बैठने में। तो आइए अब इसे करते हैं अनफोल्ड। एक सेकंड रुकिए। यह आर्मरेस्ट है कार का। और 2nd रो को अनफोल्ड करना जो काफ़ी इजी है, मतलब इजीली सीट जो है वो अनफोल्ड हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर अब लीवर दिया हुआ है। तो आइए अब चलते हैं अंदर। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो ये सीट्स, तो सीट्स में आप देख पा रहे होंगे अच्छा खासा नी रूम है, अच्छा खासा सपोर्ट है और थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। बाकी सीट्स की कुशनिंग आप देख पा रहे होंगे। मुझे कार की सीट जो है वो काफ़ी पसंद आई हैं और काफ़ी अच्छी लगी इसकी सीट्स मुझे, क्योंकि कुशनिंग जो है वो होंडा सिटी के लेवल की। और आप समझ सकते हैं कि होंडा सिटी की सीट जो है वो कितनी कंफर्टेबल होती हैं। और इसमें जो आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं कार में। और यहाँ पर आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट भी दी हुई है। बाकी कुशनिंग वुशनिंग कैबिन स्पेस वगैरह सब चीज़ अच्छी है। 2nd रो काफ़ी अच्छी है कार की। और बाकी अगर आपको आर्मरेस्ट खोलना है तो आपको इसे आगे की तरफ प्रेस करना, उसके बाद जो है आर्मरेस्ट खुल जाएगा। मैं एक सेकंड करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इस आर्मरेस्ट में जो आपको 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं। और ये जो आप ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ना, ब्लैक कलर नहीं है एक्चुअली, ये ब्लू कलर है। ऐसा ही कुछ जो आपका किया सेल्टोस का जो एक्स लाइन एडिशन आता है उसमें भी आपको मिलता है। तो ये नेवी ब्लू कलर है जो कि आपका डार्क ब्लू होता है बिल्कुल। बाकी आप कैबिन स्पेस देख सकते हैं, अच्छा खासा ग्लास एरिया। बट अगर पैनोरामिक सनरूफ हो जाती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। वो एक ये फीचर मिस करती है। यहाँ पर आपको स्मार्ट एयर प्योरीफायर दिया हुआ है और एक पॉकेट दी हुई है आपका पेपर वगैरह रखने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको AC फैन कंट्रोलर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 2 टाइप चार्जिंग सॉकेट्स दिए हुए हैं, कुछ स्पेस दी हुई है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। थंब जो है वो बिल्कुल नीचे है, तो 3 पैसेंजर इजीली बैठ सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं साइड वाली सीट पर। यहाँ पर आपको एक कप होल्डर और आपका आईपैड होल्डर दिया हुआ है जिसपे कि आप 3.5 किलो का वेट मैक्सिमम रख सकते हैं और आराम से इजीली रिलैक्स करके अपने मूवी वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर नेट दिया हुआ है कुछ रखने के लिए। यहाँ पर आपको ऊपर आपको ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। AC वेंट्स दिए हुए हैं रूफ में ही, ये देखिए AC वेंट जो ऊपर है। और यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। बाकी मैं नीचे की तरफ आपको सब चीज़ें दिखा चुका हूँ। एकदम फ्लैट है, 3 पैसेंजर इजीली बैठ पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। बाकी सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब 2nd रो जो है मुझे इस कार की सबसे बेस्ट लगी। किया सेल्टोस की भी ऐसी है, बट इन सीट्स की जो कुशनिंग है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और आप हर एक मटेरियल को देखोगे तो वो एकदम टॉप नॉच है।
किया जो अपने फीचर्स में और अपने सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। बाकी सुनने में ये आ रहा है कि किया कैरिन जो है एटलीस्ट 4 स्टार आपका परफॉर्म करेगी यूरोप एनकैप में। बाकी ये यहाँ पर आपको इनसाइड डोर हैंडल दिया हुआ है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। और ये आपका यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया हुआ है लेदर फिनिश, और ये हार्ड है। यहाँ पर आपको चारों विंडो के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ORVM का कंट्रोल दिया हुआ है, लॉक अनलॉक करने का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको वाटर बॉटल होल्डर और आपको अम्ब्रेला होल्डर दिया हुआ है। और इसमें जो आपका इजीली 1.5 लीटर की बोतल आ जाएगी, 1 लीटर की एक तरफ और आधे लीटर की एक तरफ। ये बोस के स्पीकर्स। बाकी ये ड्राइवर सीट है और इंटीरियर जो कार का वो कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर लगता है देखने में, 2 सेगमेंट ऊपर का लगता है आप देखोगे तो। बाकी ड्राइवर सीट जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलती है। ये एक फीचर जो है कार जो है कैरिन जो है मिस आउट कर रही है, एल्काजार करती है। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए लिड दिया हुआ है। तो आइए अब चलते हैं कार में अंदर। तो ये कार का इंटीरियर है। आपको कुछ स्कोडा से इंस्पायर्ड लगेगा, जो कॉर्डियक है वो कुछ ऐसी ही थी। तो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। आप एम्बिएंट लाइटिंग देख पा रहे होंगे। एक सेकंड रुकिए, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए लीवर दिया हुआ है। और ये कार का स्टीयरिंग व्हील है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है इसमें आपको, लेदर वेब स्टीयरिंग व्हील है और काफ़ी नाइस फिनिश दी हुई है। इस तरफ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर बीच में आपको किया का लोगो दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। कार जो है वो ऑन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो डेड है। मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें कि आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, आपका रेंज, आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी और आपके काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं इसमें मिलते हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर, टैकोमीटर सारे जो इसमें आपको मिलते हैं। ये कार की टच स्क्रीन है, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन है जिसमें कि आपको मैप्स, नेविगेशन, फ़ोन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट, वैलेट मोड, क्वाइट मोड, रेडियो, मीडिया, किया कनेक्ट सेटिंग्स, 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग और आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे सारे फीचर जो हैं आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी नीचे की तरफ जो है आपको हजार्डस लाइट का बटन मिल जाता है, आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं और एसी जो है आपको टच कंट्रोल मिलता है इसमें, जैसे कि आपको होंडा सिटी वगैरह में आता था, आपने देखा होगा। बाकी नीचे की तरफ जो है यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का 120 वोल्ट का एक ओपन चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, एक USB सॉकेट दिया हुआ है और एक आपको टाइप चार्ज C का सॉकेट दिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये वायरलेस चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको पैड दिया हुआ है। और इसमें जो है आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है डीजल के साथ, और पेट्रोल में भी जो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और दोनों के साथ ही जो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा। और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं और ये आपका आर्मरेस्ट है। आर्मरेस्ट में कुछ स्पेस दी हुई है और इसे आप हटा के नीचे की तरफ और भी स्पेस देख सकते हैं। ठीक ठाक स्पेस है, कोई ज़्यादा तो नहीं है। बाकी लेदर आर्मरेस्ट मिलता है इसमें आपको कार में। बाकी यहाँ पर जो है आपको वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल दिए हुए हैं, पार्क असिस्ट का बटन दिया हुआ है, आपको 360 पार्क की कैमरा का बटन दिया हुआ है। बाकी दूसरी तरफ जो है आपको वेंटिलेटेड सीट और हिल डिसेंट कंट्रोल दिया हुआ है। बाकी यहाँ ऊपर की तरफ जो है आपको इनसाइड IRVM दिया हुआ है जिसके साथ आपको SOS, आपका किया कनेक्ट के फीचर्स दिए हुए हैं। ये आपका सनवाइजर है, सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है इस तरफ। ये आपका सनग्लास होल्डर है और यहाँ पर आपको सनवाइजर में जो है वैनिटी मिरर दिया हुआ है, इल्यूमिनेशन नहीं मिलता आपको। और ये आपके LED कैबिन लाइट्स हैं, दोनों में से कोई सी भी नहीं चलेगी क्योंकि कार की बैटरी जो डेड है, इस वजह से मैं आपको टच स्क्रीन ऑन करके नहीं दिखा पाया। ये आपकी सिंपल सनरूफ है, आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती है इस कार में। और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिया हुआ है उस तरफ, और इस तरफ जो आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। बाकी कार के ओवरऑल इंटीरियर की फिनिश देखोगे तो वो काफ़ी टॉप नॉच है और आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है और ब्लैक, और जो कोऑर्डिनेशन जो है ना ब्लैक और बेज का, वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और ब्लैक भी जो आपको पियानो ब्लैक कलर का ज़्यादा तो यूज़ किया हुआ है इन्होंने, तो वो काफ़ी सूट करता है कार को देखने में। और सेफ्टी पर्पज़ से आप देखोगे तो इसमें आपको ABS मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, 6 एयरबैग्स मिलते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मिलती है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम मिलता है। बाकी यहाँ पर जो आप फिनिश देख पा रहे होंगे, टेक्सचर दिया हुआ है कुछ पियानो ब्लैक कलर फिनिश के ऊपर। और यहाँ पर जो है आपको एक ग्लास होल्डर दिया हुआ है, ये देखिए आपका ग्लास होल्डर, इसमें आप अपने ग्लास रख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो ग्लव बॉक्स में जो आपको ठीक ठाक स्पेस दी हुई है, ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल सी स्पेस है। हाँ, तो सेफ्टी फीचर्स में जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पावर हिल ब्रेक कंट्रोल और आपका आइसोफिक चाइल्ड सीट मिलती है और आपका हिल असिस्ट मिलता है आपको। और उसके साथ साथ जो है आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं। और बाकी ओवरऑल पैकेज आप देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू इनोवा में एक जो चीज़ है वो उसकी रिलायबिलिटी है, और इनोवा का जो है पब्लिक काफ़ी पसंद करती है, तो ईजिली जो है स्विच नहीं करने वाले हैं सब। बाकी मेरे को ओवरऑल फील जो है कार की वो अच्छी लगी, बस एक सेफ्टी के साथ जब तक इसका
एनकैप टेस्ट नहीं होता है और रेटिंग्स नहीं पता चलती हैं मैं जब तक वेट करूँगा इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स देने के लिए। सो गाइज कैसी लगी आपको किया कैरेंस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू गाइज हैव एंजॉयड माई वीडियो।